तारीख आ चुकी है, 2024 की बिसात बीत चुकी है। 7 फेज में 46 दिन में पूरी होगी वोटिंग की प्रक्रिया। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और आखिरी चरण 1 जून को होगा। चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है दावों का दौर। चुनाव शेड्यूल के ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी जी के जीत के हैट्रिक का शंखनाद भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीत के हैट्रिक का शंखनाद है कि नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम के परिणाम ने गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के साथ खेत खलिहान तक जो विकास और विश्वास का माहौल पैदा किया है, वो जो 2 कार्यकाल, सफल कार्यकाल और सार्थक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करेंगे। चुनाव के समय सीईसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो। फिर चुनावी अखाड़े में आमने सामने हैं 2 गठबंधन। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन। लेकिन असली लड़ाई 2 राष्ट्रीय पार्टियों की है। बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस सीधी लड़ाई में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? अगर 2019 के आंकड़ों पर बात करें तो कांग्रेस के लिए ये उत्साहजनक नहीं है। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी। 175 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, वहीं मात्र 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन अब ये आंकड़े इतिहास का हिस्सा हैं। कांग्रेस के नेता 2024 के चुनाव के जरिए हवा का रुख बदलने की उम्मीद जता रहे हैं। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने किया है उसके खिलाफ जो एक माहौल बना है, वो भी ये बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। महिला सुरक्षा आप देख रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं क्या हालत है, वो भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 400 पार वाले हैं, रायसीना बाहर होने वाले हैं, ये बाहर होने वाले हैं, इनको बोलने दीजिए, नारे लगाने दीजिए। भले ही कांग्रेस के नेता 2024 में चमत्कार की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन फिलहाल तैयारियों में कांग्रेस बीजेपी के सामने कहीं नहीं नजर आ रही है। अब तक बीजेपी 267 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से मात्र 82 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तैयारी में बीजेपी बहुत आगे नजर आती है। एक अहम बात यह भी है कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी एक अलग ही पार्टी नजर आती है। पिछले 10 साल से बीजेपी चुनावी जीत में लगातार नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। 2009 में बीजेपी की लोकसभा सीटें मात्र 116 थी, वहीं 2019 में ये बढ़कर 303 पर पहुंच गई हैं। 2009 में एकमात्र सीट पर बीजेपी 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती थी। 2019 में 3 लाख से ज्यादा मार्जिन वाली सीटों की संख्या 105 हो चुकी है। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम आला नेता इस बार 400 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए त्योहार जैसा है, उत्सव जैसा है और इस लम्हे का, स्थिति का हमें कई दिनों से इंतजार था जब हम पुनः तीसरी बार 400 पार होंगे। 4 जून को रिजल्ट 400 पार। देखिए कितना सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार। कांग्रेस गठबंधन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत एकजुटता भी है। ममता कांग्रेस से बंगाल में किनारा कर चुकी है। केरल में वाम दल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अनबन है। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को बड़ी चुनौती देने का दावा कर रही है। चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र, सभीयों की धज्जियां उड़ाई गईं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, वो जनता को अपने दिल की आवाज को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम है और जनता इसमें बदलाव करेगी। बड़ा सवाल विपक्ष और एनडीए गठबंधन के बीच वोटों के अंतर का भी है।
ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और विपक्ष के वोटों का अंतर 10% से ज्यादा है। सवाल है कि क्या विपक्षी दल इस 10% के अंतर को कम कर पाएंगे या फिर 2024 में एक बार फिर बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिलेगी। टी न्यूज़ नेशन।